हरिओम तत्सत। यह जीवन पत्थर पर लिखी गई न कोई कविता है, न कोई खींची गई पत्थर पर लकीर है, न ही ज़मीन पर लिखी गई कोई कहानी है, न ही किताबों में कोई लिखी गई आत्मकथा है। यह तो पानी पर लिखा गया आपके रोज़मर्रा के जीवन की कहानी है। हर पल, हर प्रतिक्षण, अर्थात आप कभी विचार करें कि जो आप पत्थर पर लिखते हैं वह युगों युगों तक रह सकता है, कई वर्ष तक रह सकता है। कागज़ पर लिखा गया कई कई साल तक रह सकता है, लेकिन पानी पर लिखा गया कोई चीज़ कितना देर रहता है। आप जब तक लिखते हैं और इधर लिखा हुआ और इधर मिटा, अर्थात यह जीवन अनवरत एक प्रयास है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक ही जीवन सफल है। और ये सफलता क्या और विफलता क्या, ये सुख क्या और ये दुख क्या, ये सब उसी तरह पानी पर लिखा गया ये जीवन की गीत है। सफलता में ही विफलता की गीत है। जहाँ रीत है, जहाँ प्रीत है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अपने प्रति कुछ प्रेम चाहता है। हर व्यक्ति ध्यान आकर्षण करना चाहता है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, नेता हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, कोई साधु पुरुष हो, कोई बाबा हो, हर व्यक्ति अपने विचार से, कोई अपने कर्म से, कोई अपने स्वरूप से, कोई अपनी सुंदरता से एक दूसरे व्यक्ति का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्वेलरी पहन लेता है, कोई कंठी पहन लेता है, कोई जटाएं बढ़ा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई सुंदर साड़ी पहन लिया, कोई कुछ कर। ये सब किस लिए? सिर्फ एक दूसरे का ध्यान आकर्षण करने के लिए। और ध्यान आकर्षण करने के लिए भी, हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है। अच्छा, ध्यान आकर्षण करने का भी दो तरीका हो सकता है, एक सकारात्मक तरीका और दूसरा नकारात्मक तरीका। व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, अपने दुखों को दूसरे से साझा करता है, तो चाहता है कि सामने वाला सहानुभूति हमको दे, और वो सहानुभूति पा करके बड़ा खुश होता है। हालांकि यह दुख बांटने की जो तरीका है, ये दिन व दिन उसकी आदत बन जाती है। और जब आप किसी को दुख बांटोगे, आप रोते हुए दिखोगे, तो सामने वाला प्रेम नहीं देता है, वह सहानुभूति देता है। और आपको सारी दुनिया सहानुभूति देते हुए दिखाई देगी। हालांकि कोई भी अंतरात्मा से, हृदय से नहीं चाहता है कि हम किसी को सहानुभूति दें, और कोई किसी का दुख सुनना नहीं चाहता है। निज मन मुकुरि सुधार, अपने से आप सुनिए, अपने से अपने को सुधारिए, लेकिन व्यक्ति की आदत होती है। ठीक उसी तरह से आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। कुछ सुंदर लगें, सौंदर्य प्रधान आपका चेहरा लगे, अच्छे मकान बनाएं, अच्छे विचार रखें, तो भी आप दूसरे का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लोग देखते हैं कि फलाने का मकान है, ये फलाने का कथन है, ये फलाने का विचार है, वो फलाना कितना सुंदर लग रहा है। ये भी एक तरीका है आकर्षण करने का, क्योंकि यह जीवन, यह सारा संसार आकर्षण के सिद्धांत पर, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण ही क्यों ना हो, ये पूरा संसार आकर्षण के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। लेकिन आकर्षण में भी दो तरह का आकर्षण जो हमने बताया, कि एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। कहानी आती है कि एक महिला बड़ी सुंदर साड़ी खरीदी, बड़े सुंदर सजावट की, और पूरा मोहल्ला घूम गई। कोई पूछा ही नहीं, कोई हाल चाल ही नहीं पूछा। वो कई बार हाथ हिला करके कंगन बजाती, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अल्टीमेटली वह दुखित होकर के आकर के अपने घर में आग लगा दी। सारे मोहल्ले वाले दौड़ करके आए, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों घर जला दी? बोली कि इतना देर जो तुम लोग पूछ रहे हो, मैं इतनी देर से मोहल्ले में टहल रही हूँ, घूम रही हूँ, कोई हमसे ये नहीं पूछा कि ये साड़ी कितने की है, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कहाँ से खरीदी। यदि ये पहले तुम लोग पूछ लिए रहते तो मेरा घर नहीं जलता। मैं एक कहानी पढ़ रहा था अमेरिका के किसी युवक का, बिना किसी कारण, बिना किसी गलती का, वह जो है 6 से 7 लोगों को गोली मार दिया, और वो भी पीठ से गोली मार दिया। कोई धूप ले रहा था समुद्र के किनारे, उसको गोली मार दिया। कोई जंगल में हमारे तरह ध्यान कर रहा था, उसको गोली मार दिया। इस तरह से 7 निर्दोष लोगों को लगातार गोली मार दिया। पुलिस पकड़ ली, उसको कोर्ट ले जाया गया।
दूसरे दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपा। जज ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मुझे अखबार के मुख्य पृष्ठ पे आना था, इसलिए हमने ये कृत्य किया। तो व्यक्ति दिखास, छपास और बकवास में इतना व्यस्त है कि उसको अपनी सुंदरता, अपने सुंदर विचार और सत्कर्म दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें प्रेम मिलता है, प्रेम पलता है। लेकिन व्यक्ति की आदत हो गई है, स्वभाव हो गया है रोने का। एक व्यक्ति की बीमारी होती है, कोई छोटा मोटा रोग होता है, वो 100 लोगों को सुनाता है। क्यों सुनाता है? सिर्फ इसलिए कि उसको सहानुभूति मिले। अच्छा, सहानुभूति मिलता है तो अंदर से उसको बहुत प्रसन्नता होती है। अब ये चीज़ वो नहीं जानता है कि यह प्रसन्नता, यह क्षणिक जो हमारी दुख सुख की कहानी है, सुनाने से कुछ बनना बिगड़ना तो नहीं है, लेकिन सामने वाले के सहानुभूति से जो हमारी प्रसन्नता हो रही है, वह प्रसन्नता वस्तुतः विषाद है। हालांकि उस विषाद में भी कहीं भगवान का भजन आ जाए, इसीलिए गीता में, श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय ही विषाद योग है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कुछ जीवन में अच्छा होता है तो उसका जिम्मेदारी हम खुद ले लेते हैं, कुछ बुरा होता है तो हम अपनी जिम्मेदारी या तो भाग्य पे टाल देते हैं, या परिवार पर टाल देते हैं, या समाज पर टाल देते हैं, या नियति पर टाल देते हैं, या कर्म के सिद्धांत पर टाल देते हैं। लेकिन टालना सीख गए हम, टाल जरूर देते हैं। तो जीवन में फिर से उसी चीज़ पर आएँ कि जीवन क्या है? पानी पर लिखी गई गीत है। आपका लिखना हुआ नहीं कि मिट जाता है। आपको स्वस्थ रहने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। अस्वस्थ तो तुरंत हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से आपको जीवन में कहीं प्रकाश चाहिए, कहीं रोशनी चाहिए, तो आपको अनवरत दीपक जलाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में रोशनी पाएंगे। जहाँ रोशनी नहीं होगा वहाँ अंधकार तो स्वयं हो जाएगा। अंधकार कहीं खोजना नहीं है, अंधकार वहीं पर है जहाँ पर रोशनी नहीं है। आप रोशनी हटा लीजिए, अंधकार आ गया। आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और बिना प्रयास का मिलता क्या है? आप जब तक खेत में मेहनत नहीं करेंगे, बीज नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तब तक फल की प्राप्ति तो होनी नहीं है। तो बिना मेहनत का क्या मिलता है? बिना मेहनत का वही जंगल, घास फूस। ठीक उसी तरह से इस मस्तिष्क में भी यदि हम सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो नकारात्मक विचार स्वयं आते हैं। वो आपको लाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं आएंगे। उसी तरह से आप यदि अपने स्वभाव में प्रसन्न चित्त रहना नहीं सीखेंगे तो ये दुखड़ा सुनाने से आपका दुख मिटेगा तो नहीं, बल्कि यह स्वभाव बन जाएगा दुखित रहने का, और आप सदा ही दुखी रहेंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा, रहीमन जी कहते हैं कि निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है सब कोई, बांट ली है ना कोई। कोई आपका दुख दर्द बांटता नहीं है, लेकिन वो सहानुभूति कई बार देता है। आज ये सहानुभूति का ही कारण है कि मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, कहीं गुरुद्वारे के आगे अनेक भिखमंगे मिलते हैं। यदि लोगों ने ये सहानुभूति नहीं दी होती तो वह आज भिखमंगे नहीं होते, वो सर्वसमर्थ अपना पुरुषार्थ करके जीवन में कुछ करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम भी तो इंसान ठहरे, हमको बड़ा होने का जो है अभिमान है, हमें कुछ देने का अभिमान है। दुनिया में सबसे बड़ा त्याग मान का त्याग है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ना। यह इंसान का स्वभाव है। हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी को कुछ दान करके, देते 2 रुपया ही सही हैं, अपनी औकात उतनी ही है, लेकिन वो 2 रुपया दे करके बड़ा खुश होते हैं हम। और वो भिखमंगा जो मंदिर के आगे बैठा है वो भी आशीर्वाद खूब देता है। हालांकि उसके आशीर्वाद से भगवान जाने क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके आशीर्वाद से कुछ हो या ना हो, लेकिन आप जब सहानुभूति उसको देते हैं, आप दयावश भले ही दे रहे हो, लेकिन उस दयावश सहानुभूति देने से आपका भी अहंकार पलता है और उसका भी ये स्वभाव बन जाता है आपसे सहानुभूति पा करके, और उसका वो दुख दर्द कभी नहीं मिटता है। एक हमने कहानी पढ़ी थी पाकिस्तान के डायरी से कि एक व्यक्ति था, अच्छा खासा था, लेकिन किसी कारणवश उसका पैर कट गया ट्रेन से, ट्रेन के नीचे आ गया, पैर कट गया। अब वो क्या करे? उसके पास जो है मजबूरी के अलावा कोई
जो है मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अवसर नहीं था, तो उसने भीख मांगना जो है स्वीकार किया, भीख मांगा। और उसने मन में एक संकल्प लिया कि जिस दिन 10,000 20,000 रुपया हो जाएगा, हम एक कृत्रिम आर्टिफिशियल पैर लगा लेंगे और फिर हम अपने काम पर चले जाएंगे। एक समय आया, उसके पास कुछ पैसा हो गया, उसने आर्टिफिशियल पैर भी बनवा लिया। लेकिन उसकी आदत जो हो गई थी भीख मांगने की, सोचा इतना आराम का काम और कहाँ से मिलेगा, बैठे बिठाए इतना पैसा आ रहा है, अपना जीवन यापन चल रहा है और लोगों का प्यार और सहानुभूति मिल रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि हमें तो अब भीख ही मांगना है। फिर क्या था, वह भीख मांग रहा था और एक दिन उसका आर्टिफिशियल पैर जब वो खोल करके रख दिया था, छिपा दिया था और वो भीख मांग रहा था, उसी बीच उसका पैर कोई ले गया, वह कृत्रिम पैर लेकर चले गया। फिर वो सोचता है कि यह पैर उसके किस काम आएगा। उसको समझ में आ जाती है कि हमारे तरह ही कोई ऐसा होगा जो हमारा पैर ले गया है, क्योंकि यह सोच है, उसको आदत बन गई है भीख मांगने की, उसमें उसको मज़ा आने लगा। ठीक उसी तरह से व्यक्ति जब अपनी दुख, अपनी दर्द किसी को बांटता है और जब आप उसको सहानुभूति देते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और उसकी आदत बन जाती है। और देखिए, संसार ऐसा ही है, जब आप रोते हुए रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा संसार हमको रुलाने में लगा है। आप दुखित रहेंगे, आप चिढ़े हुए रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति मुझे ही टेंशन दे रहा है। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी प्रकृति, पूरी न्यायत हमारा साथ दे रही है और देती भी है। आप सुने होंगे इंग्लिश का यह कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो खुद उठ करके जो है अपनी सहायता करने के लिए तैयार होता है। जो व्यक्ति खुद की सहायता नहीं कर सकता है उसको भगवान क्या सहायता करेंगे। जो व्यक्ति नशा व्यसन करते रहता है सुबह से शाम तक, अनेक गुटखा, गू धन टका, अब गू का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, और उसको टकाटक खा रहा है, पैसा दे करके खा रहा है। और जिसको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि नशा, किसी महापुरुष ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और नशा व्यसन कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना मेरा सर्व अधिकार है। और ये समझदार होते हुए भी इंसान नशा व्यसन दिन भर करता है और फिर कोई घटना दुर्घटना होती है तो कहता है हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा नसीब साथ नहीं दिया। अरे मूर्ख, जब तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ये नशा व्यसन मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है, बकरी की तरह दिन भर हम मुँह चलाते रहते हैं गुटखा चबा करके, और सोशल मीडिया से प्राप्त फालतू का ज्ञान, न कभी किताब पढ़ते हैं, न कभी किसी संत महात्मा के शरण में जाते हैं, न किसी विद्वान से हमारी संगति है। तो ऐसे लोग जो सहानुभूति पा करके खुश होते हैं उनका वह स्वभाव बन जाता है। तो आइए आज से एक संकल्प लें कि यह जीवन में प्रति क्षण हम पुरुषार्थ करें, पहला चीज़, और किसी से भी अपना दुख दर्द न बांटें, क्योंकि वो स्वभाव बन जाएगा। व्यक्ति वस्तुतः दुख दर्द है नहीं, भगवान का लीला है यह संसार। जो दुख दर्द मिला है उसमें भी थोड़ा आनंद लेने की कोशिश कीजिए। जीवन आनंद का ही नाम जीवन है, उसी का नाम परम आनंद है। परमानंद ही, सच्चिदानंद ही उस विराट शक्ति का नाम है। सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, यही सच्चिदानंद है। तो आइए हम एक संकल्प लें आज से कि हम अपना व्यथा किसी को नहीं सुनाएंगे, क्योंकि जो है निम्न कोटि के लोग जो होते हैं उनके जीवन में व्यथा ही व्यथा होती है, और जो उच्च कोटि के लोग होते हैं उनके जीवन में कथा होती है। महान लोगों के जीवन में, महान आदमी के जीवन में कथा, और आम आदमी के जीवन में व्यथा। और हम अपनी व्यथा जितनी बांटते हैं उतनी हमारी व्यथा बढ़ते जाती है, और हम अपनी कथा जितनी बांटेंगे, कथा मतलब कुछ महान कार्य करें तो महान कर्म करेंगे तो आपको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा। और नहीं भी चले तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो आए हैं सब जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक चढ़ सिंहासन दूसरा बंधे जंजीर। तो जो सब रोते हुए आएंगे, हंसता हुआ जो जाएगा, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आनंद चित्त प्रसन्न चित्त रहो। दूसरे को दिखाने के लिए भले थोड़ा सा काम, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा जो है गुस्सा, थोड़ा सा नाराज़गी, थोड़ा सब चीज़ एक सीमा के अंदर ठीक है, लेकिन उसको जीवन में न उतार लें। जीवन को
आनंदपूर्वक जीने की कोशिश करें, इस संकल्प के साथ कि आज से हम अपने दुख दर्द बांटने के बजाय या दूसरे के दुख दर्द सुनने के बजाय किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहिए ही मत। हम सकारात्मक चीज़ों को बांटेंगे, हम अपने आभा मंडल में हमेशा सकारात्मक सोच को ही एनर्जी, अपनी ऊर्जा देंगे तो जीवन यह पानी पर खींचा गया एक लकीर है। आप खींचना पूरा नहीं होता है, वही भाग्य का लकीर समझ लीजिए या पुरुषार्थ का लकीर दे दीजिए। अपने जीवन में हो रहे किसी भी गलत चीज़ की जिम्मेदारी किसी को मत दीजिए। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए विचार के साथ मिलेंगे। हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो। सदा नमस्कार।